नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि ये लहर तो कहर बरपाई रही है, ये तीसरी लहर आ गई तो क्या होगा। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि पहली लहर में बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित हुए थे, दूसरी लहर में यंगस्टर, और तीसरी लहर यदि आई तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभी जो सांसों का संकट चल रहा है, यदि बच्चों पे आया तो वाकई में कयामत आएगी, लोग और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसी उधेड़ बुन के बीच में खबर आई थी कि अमेरिका और कनाडा में बच्चों का टीका आ गया है। अब भारत 135 करोड़ वाले देश में बच्चों के लिए टीका कब आएगा, वैक्सीन कब आएगी। तो अच्छी खबर ये आ रही है कि जो भारत बायोटेक है उसने 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसके दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDACO के सामने आवेदन किया था, और एक्सपर्ट कमेटी ने उसके आवेदन को मंजूर करते हुए ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अब ये एम्स दिल्ली और एम्स पटना, इसके अलावा मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट नागपुर समेत कई जगहों पे इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। यानी कि जो बच्चों को लेकर के आशंका जताई जा रही थी उस पे काम शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, कि इस महामारी पर वैक्सीन के थ्रू ही नियंत्रण पाया जा सकता है। ब्रिटेन ने जो नियंत्रण पाया था जब उसके यहाँ पे सेकेंड वेव आई थी तो उसने वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, वही काम भारत को भी करना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की जो स्वदेशी कंपनी है उसकी जो कोवैक्सीन है, जो उसका टीका है वो 78% तक कारगर है। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से खबर छापी थी कि जो डबल म्यूटेंट हुआ है और जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन और वेरिएंट पाए जा रहे हैं उसमें भी ये कारगर है। और भारत बायोटेक ICMR ने भी दावा किया था कि हमने देख लिया है, परीक्षण कर लिया है, अभी तक ये कोवैक्सीन कारगर है जो अभी यहाँ पे चल रहा है वेरिएंट उसमें भी। तो इस तरीके से ये अच्छी खबर है कि एक स्वदेशी कंपनी की वैक्सीन इस वेरिएंट पे भी कारगर है, और यही कंपनी अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन लाने जा रही है जिसके दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने फैसला लिया है 45 साल से ऊपर वालों के लिए वही कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी बीच में 18 से और 45 के बीच का अभियान शुरू किया गया टीकाकरण, लेकिन वो गति इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है कि उतनी मात्रा में अभी हमारे पास टीका नहीं है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई ने ये मांग की है कि अभी जो 2 कंपनियां बना रही है वैक्सीन, इसका जो है लाइसेंस और कंपनियों को भी दिया जाए, और जो पेटेंट का मसला आ रहा है कानून, इसमें ढील दी जाए। देश चाहे तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब तक कई कंपनियां मिल करके वैक्सीन नहीं बनाएगी तब तक ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो सकता, और अगले 3 महीने में सबको वैक्सीनेट करना होगा, नहीं तो थर्ड वेव की जो संभावना जताई जा रही है वो सितंबर अक्टूबर में है। चलिए, एक अच्छी खबर कम से कम आई कि बच्चों के लिए भी जल्दी ही वैक्सीनेशन, यदि सब कुछ ठीक रहा तो शुरू हो जाएगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।